हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताएंगे क्या इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो मैंने टाइटल दिया है, थंबनेल दिया है इस वीडियो का, वही रहेगा कि ये जंगल है, ये डाकू का घर है। कैसे है वो आप देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पिछला वीडियो देखा था वहीं से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और ये 10-15 मिनट के वीडियो के जो एपिसोड लेके मैं चल रहा हूँ वो इसीलिए ताकि इजी रहे समझने में और देखने में दिक्कत नहीं आए। मैं बड़ा वीडियो भी अब बना करके सीधे डाल सकता था, मुझे इतने कट और ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन आप लोगों के पास समय कम होता है, आप लोग देख कम पाते। तो फिलहाल जो नए जुड़े हैं, जो इसी वीडियो में जुड़े हैं, उनसे मैं बता दूँ, मैं फ़िलहाल मैं हूँ यमुना चंबल के बीहड़ में, जो डाकुओं को घर कहा जाता था। डाकू जहाँ रहते थे, खौफजदा थी। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं इस एपिसोड में, जिसमें एक्सप्लेन किया है कि डाकू अब हैं कि नहीं हैं, कैसे है, कैसे मैंने ट्रैवलिंग किया है, कैसे मैं गुजरात से चलकर यहाँ पहुँचा हूँ, क्या क्या असुविधाएँ आई हैं। जब मैं बीमार पड़ गया, कोहरा था, ठंड थी, तो मैंने क्या किया, बारिश हुई तो मैंने क्या किया, वो सब एक्सप्लेन किया। नहीं देखा है तो इस सीरियल के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा, उससे आप देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल यहाँ मैंने जो वीडियो छोड़ा था इसी से अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं आगे के इसी सफ़र में आगे बढ़ूँगा। दरअसल मुझे रास्ता नहीं पता है। मैं किसी गांव में आने को तैयार थे 1-2 लोग, लेकिन मैं सोलो ट्रिप करना चाहता था और मौसम ठीक ठाक रहा, तबीयत भी साथ दी, तो मैं आज नाइट कैंपिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। मुझे निकलना है, मेरे कई दिन बर्बाद हो चुके हैं और कोविड ओमिक्रॉन थोड़ा तेज़ी से आ रहा है, तो मुझे उसके लिए जल्दी रिटर्न जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ यूपी में ही फंस जाऊँगा। मैं गुजरात में नहीं पहुंचूंगा, दिल्ली भी नहीं पहुंचूंगा, कहीं तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इसकी तरफ चलूँगा, क्योंकि मैं रास्ता नहीं पता था। मैं इस साइड चढ़ाया, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए ये पूरा यहाँ मेरे को यहाँ उतरना पड़ेगा खड़े रास्ते से, ये पकड़ के जाना पड़ेगा और इधर चढ़ के आगे जाएंगे, यही मुझे ठीक लग रहा है। तो आइए यहाँ से कुछ कोशिश करते हैं। यहाँ कोई सांड आ चुके हैं, वो सांड यहाँ मार भी सकते हैं। कुछ आवाज़ आ रही किसी सांड की। और भाई कोई रास्ता नहीं दोस्तों। अभी मैं पिछले वीडियो में जब शूटिंग कर रहा था गिर गया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यही एडवेंचर है दोस्तों, इसी एडवेंचर को मैं फील कराना चाहता हूँ और इसीलिए मैं सोलो ट्रिप पर उतरा हूँ और आप सबको लेके चल रहा हूँ कि ये एडवेंचर है, कैसे कैसे निकलना पड़ता है। यही डाकू का घर है। इन रास्तों से डाकू बड़े आसानी से निकल जाते थे, हमें आपको तकलीफ होगी। ये देखो रास्ते से बने, ये चलते फिरते उसी समय के रास्ते बन गए। अब भले उतने डकैत नहीं हैं, लेकिन हम आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि अब यहाँ से निकलना चलना बहुत कम लोगों को है। जब डकैत थे तब इनमें चला करते थे। यहाँ सुनसान रहता है, इसलिए वो सेफ भी थे। देखो ये दिख रहे हैं ना, ये झाड़ियों के बीच से, और ये डाब है, कुसा कहा जाता है, कुछ कहते हैं, यहाँ की भाषा में डाब कहते हैं। ये खतरनाक ये भी होता है। देखो ये गुफा टाइप है, इसी में घुस के आगे जाना है। और इधर इस पहाड़ी पर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये सब मिट्टी की पहाड़ियाँ, आपको बता दूं, पत्थर नहीं है, ये मिट्टी है। और इसलिए और डर रहता है कि ये कहीं किनारे पे आ गए तो टूट जाती तो गिरने का डर रहता है। गलती कर दी दोस्तों, एक लोकल किसी को ले लेता ना, भले वो बाद में लौट जाता तो रास्ता इजी बता देता। अपने रास्ता को समझ नहीं आ रहा है, किधर जाएं किधर ना जाएं। चारों तरफ वीरानियाँ हैं, आप देख सकते हो, कहीं भी ऐसा नहीं है। रुको मैं थोड़ा ब्राइटनेस और कम करता हूँ, अब आप देख पाएंगे। देखिए कुछ नहीं, पहाड़, वीरानियाँ, खौफजदा माहौल, वो कांटे, जंगली जानवर, ये सब है। वो सोलो ट्रिप आप फील किए कि मेरे मन पे क्या गुजर रही होगी, मेरे को कैसा फील हो रहा होगा। मान लीजिए ऐसा भयानक जंगल जो डकैतों के नाम से पहले से ही प्रख्यात था, डरावना, उसके बाद जंगली जानवर, सियार और सांड मारने वाले, और रास्ता पता ना हो आपको, अकेले हों, सोलो हों। सोचिए तो दिन है, अगर मैंने नाइट कैंपिंग की तो क्या हाल होगा यहाँ का। देख सकते हैं, देखिए आप,
ये देखिए, ये पूरा दोस्तों आप देख रहे हैं, ये डकैतों का घर है, ये डाकुओं का घर है। ये असली चंबल की घाटी है। यहाँ मैं आपको लाना चाहता था, ये आपको दिखाना चाहता था, ये फील कराना चाहता था। इन डाकुओं में, इन घाटियों में रहा करते थे चंबल के डाकू, बड़े बड़े गिरोह के साथ। 50, 100, 250, 500 लोगों तक का गिरोह होता था। और करीब से देखते हैं इसको। उनके बीच इसमें रहा करते थे, और कैसे रहते थे, कैसे ये घर था, वो मैं बताता हूँ। और यहाँ से पीछे धुंध है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ये कुछ घाटियाँ पार करेंगे, सामने चंबल दिख रही है। बिल्कुल ये धुंध जो दिख रहा है ना, ये वो पानी से निकला हुआ धुंध है, भाप जैसा निकल रहा है। सूर्य निकले है ना, ठंड थी इसलिए। तो ये चंबल रही, ये पूरी चंबल गई है, और वहाँ आगे धुंध है। और ये देखिए, ये हम और करीब आ गए हैं, देख सकते हैं। देखिए, ये रही, ये बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। देखिए, ये रही। अब मैं थोड़ा स्टैंड पर इसको खड़ा करके फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और दिखाता हूँ। ये घर है डकैतों का, डाकुओं का। ये उनकी पनाहगाह है चंबल, कुख्यात है कम चंबल, डरावनी चंबल की घाटियाँ यही हैं। और इनके नाम से फेमस हुआ है यहाँ का बीहड़, चंबल की घाटियाँ जो डरावनी हैं। ये जैसे अब होता क्या था दोस्तों, कि जैसे नीचे है ना, बिल्कुल इतने तलहटी में वो लोग नहीं रहते थे। कहीं एक प्लेन जगह कर ली, वहाँ थोड़ी व्यवस्था हो गई, क्योंकि एक जगह वो 1 रात 2 रात बिताते, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होता था उस समय, जब फ़ोन भी नहीं थे, लेकिन कुछ डकैत ऐसे थे जिनके पास वॉकी टॉकी भी था, और नहीं था तो वो क्या करते थे, जैसे यहाँ नीचे रह रहे हैं तो वो जो दूर पहाड़ी है, वहाँ एक बैठा, एक वहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ, एक मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, यहाँ भी डकैत बैठा करते थे पहरेदारी के लिए। कुछ उस चोटी पे, कुछ आगे। तो जैसे ही उनको सूचना मिली, कुछ गड़बड़ लगा, वो वहाँ का यहाँ खबर करेगा, चिल्ला करके, गुस्से या फिर जोर लगा करके, और वो बता देते, और वो यहाँ से निकल जाते थे। चूँकि ये डकैतों का घर है, तो यहाँ पुलिस की इतनी नहीं चलेगी जितनी डकैतों की चलेगी, क्योंकि ये उन्हीं का घर है भाई, और किसी के घर में कोई नहीं बोल सकता। कहावत तो ये तक है कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, और डकैत तो चंबल के शेर थे ही, और ये खौफजदा थी। इसलिए शायद इसका अभी भी विकास नहीं हुआ। अब सरकार चाहेगी इसका विकास करने की, सोचेगी, क्योंकि ये जितने भी घाटियाँ हैं, या तो इसको टूरिस्ट पैलेस बना दिया जाए, मेरे हिसाब से लोग देखने आएंगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे कुछ होगा। नहीं तो इसको प्लान करके कहीं ना कहीं खेती के लायक ज़मीन ली जा सकती है। हम क्या बताएं, हजारों 10,000 एकड़ में ज़मीन, बल्कि इससे भी ज़्यादा 100 एकड़ तक की ज़मीन आसानी से इतने क्षेत्र में ही निकल जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि ये चंबल है, चंबल से इधर चले जाइए 5-7 किलोमीटर, और चंबल के उस साइड भी 5-7 किलोमीटर, और वो यहाँ से लेकर के और आप धौलपुर, मुरैना, भिंड, इटावा, ये पूरे जंगल साफ करते हुए जाएंगे, वहाँ तक यही हाल मिलेगा। मतलब बहुत बड़ा बीहड़ है, जिसकी आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा बीहड़ है, जो इन चंबल के डाकू के हाथों में था। लेकिन अब जो सही हो गया है, तो यहाँ ये कुसा, डाब, बमूल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं शुरुआत में चंबल में घुसे थे, वहाँ दक्षिणी बमूल जो बोला जाता है वो था, यहाँ वो भी नहीं है। यहाँ सिर्फ छोटी छोटी घासें हैं, और उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों कैमरा आ चुका है स्टैंड पर, और मैं हो गया हूँ थोड़ा फ्री। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चंबल है, ये चंबल की घाटियाँ, इन्हीं को सच्ची मायने में ये डाकुओं का घर कहा जाता था। अब डकैत नहीं है, फिर भी यहाँ परिंदा ही पर मार ले, बाकी इंसानों के नाम पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये घाटियाँ यहाँ से लेके जहाँ जहाँ तक भी हम नज़र डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ वीराने, घास फूस, और ये देखिए, ये अगर आपको दिखें, अब भाई मेरे साथ दूसरा कोई है नहीं, मैं सोलो हूँ,
तो ये दिखा नहीं सकते। ये छोटे छोटे लपा बोलते हैं यहाँ की भाषा में, बहुत चुभ रहे कांटे होते हैं इनमें, इनकी जड़ें चुभ जाती, निकलती नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है। नाइट कैंपिंग का विचार करके आया था, लेकिन पता नहीं नाइट कैंपिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये बहुत लंबी घाटियाँ हैं और इनमें जहाँ तक देखा जाए हम फील नहीं कर सकते दोस्तों कि सच में यहाँ डकैत कैसे रहा करते होंगे। यहाँ दिन में रहना बड़ा मुश्किल है और आज हम कोशिश करेंगे रात बिताने की इन्हीं पहाड़ों में जहाँ भी जगह मिलेगी, क्योंकि फील तो करना है कि रात में कैसा लगता है इस वीराने में। अब बात यही है मौसम थोड़ा साथ दे जाए। मौसम बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ है। आज भी मौसम कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी कवरेज हो जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी कवरेज की है। पर ऐसा ही है, और जब मौसम सही ना हो तो अनजाने सफ़र में बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन ये मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसको मैं कैमरे के स्टैंड को आगे लूँ तो मैं अगर दिखा पाऊँ इन घाटियों को तो और बेहतर होगा। अब देखिए, अब देखिए आ रहा है ना मज़ा भाई। यहाँ तक आने में पसीने छूट गए। छोटी मोटी इन घाटियों को, ऐसी घाटियाँ चढ़ते हुए आया हूँ। मैंने सब कुछ कैमरे में कैच नहीं कर पाया है, क्योंकि जहाँ अब इस घाटी को चढ़ना उतरना है तो मैं कैमरा पकड़ के नहीं चढ़ उतर सकता हूँ। तो इसमें चढ़ूँगा कैमरा बंद करके ही चढ़ूँगा, इसलिए मैं सोचा स्टैंड पे लगा कर ये सब दिखा दें आपको। इन सब में चढ़ते हुए आया, जब आने में पसीना छूट गए। जिनका रोज़ का काम होगा वो क्या करते होंगे, बड़े सोचने वाली बात है। लेकिन आपको सच में फील आ रहा है कि नहीं चंबल का, आप ज़रूर बताएं। मैं जूमिंग करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये चंबल का माहौल है और क्या है चंबल, आप देख लें। और मैं पीछे की साइड, क्योंकि मेरे साथ आपको मैं पहले ही बता दिया इस बार मैं सोलो ट्रिप पर हूँ। और सोलो ट्रिप पर मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ कुछ भी हम दूसरे से नहीं करवा सकते, जो भी करना है खुद करना है। ये देखिए, आप हमारे साथ साथ चंबल घूम रहे हैं, और नहीं घूम रहे हो तो बताएं, आप खुद कहें क्या सच में चंबल का फील आ रहा है ना, मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट करें। फिर चूके नहीं, क्योंकि तभी मुझे भी आनंदित लगेगा, आनंद आएगा कि चंबल का आप लोगों को मज़ा आ रहा है। ये जो घाटियाँ हैं, ये देखिए, ये घाटियाँ हैं, दिख रही ना घाटियाँ, ये देखिए बहुत खतरनाक है ना। ये दोस्तों आप सभी के लिए मैं यहाँ तक रिस्क लेकर आया हूँ। नाइट कैंपिंग भी इन्हीं अगले ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन्हीं समय मैं कोशिश करूँगा, आगे जाऊँगा अभी। और नाइट के वहीं तक नाइट हो जाएगी, क्योंकि शाम हो गई लगभग। तो वहाँ जब नाइट हो जाएगी तो नाइट में वहीं पर मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। छोटे छोटे वीडियो में अगर देंगे तो आप लोग ज़्यादा बेहतर उसे देखेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट से ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। इससे बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को देखने में तकलीफ आएगी। इसलिए पूरे एपिसोड है, जितना भी चंबल के भीड़ में आया हूँ वो मैं 15-20 10 इतने ही अराउंड मिनट में मैं सारे वीडियो डालूँगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट ये पसंद आ रहा है, सच में चंबल का सफ़र अच्छा लग रहा है, तो फिर हमारे और भी वीडियो इसमें आएंगे आगे, और आगे भी आए हैं वो भी देख लें। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारे वीडियो चंबल के सफ़र के आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे ही एडवेंचर वाले वीडियो लाता रहूँगा। चंबल का ख़त्म होगा तो फिर आपकी नज़र में अगर कोई जगह है कि जिसको मैं वहाँ से एक्सप्लेन करूँ जाके पूरी चीज़ें, तो वो मुझे बताए। वरना मेरा नासिक, किष्किंधा और उत्तराखंड ये सब टारगेट है। मैं यहाँ सब जगह जाऊँगा और आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूँगा पूरी बातें। और उसके बाद हो सकता है तो कई विदेश यात्रा भी जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए यही करना पड़ेगा कि आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और इसमें क्या कमी है जिसको सुधारा जा सकता है, वो भी निसंकोच बता सकते हैं। हमें कोई बुराई नहीं, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं और आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो हमें बताएंगे तो मैं उस तरीके से आपको वो चीज़
बताता रहूँगा। अगर फैमिली मेम्बर ही नहीं बताएगा तो हम कहाँ से सीख पाएंगे कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। वो ज़रूर बताएं, जुड़े रहें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन की बटन मिल जाएगी। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।